खुशखबरी सुनना चाहोगे? यस बोल रहे कि बस बोल रहे? सुनना चाहेंगे? आखिरी का आइटम मैं हूं, मेरी बात कोई नहीं। मुझे पता है बहुत देर से सोच रहे हैं कि प्रोग्राम कब कब खत्म होगा। बहुत लोगों को तो लग रहा होगा यार ये क्या चल क्या रहा है, कोई भी आ रहा है, डांस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अपनी अपनी कहानी बता रहा है। तो ये आप लोगों की गलती नहीं है। जब मैं भी पहली बार प्रोग्राम अटेंड करने गया था तो मैं भी सोच में पड़ गया था चल क्या रहा है, लेकिन मैं भी आप ही की तरह बैठा रहा और बैठने का एक ही रीजन था। ऐसा आज बहुत लोगों ने 100 रुपए दिया होगा, मैंने भी 100 रुपए दिया था, तो मैं बोला आखिरी तक बैठ के तो देखता हूँ होता क्या है। लेकिन आखिरी में एक शख्स आए और जब उनकी बात मैंने सुना तब मुझे लगा यार ये बिजनेस की क्या ताकत है कि एक आम आदमी को किस तरह से बना देता है। और ऐसे वो और कोई नहीं, जिन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेके आए, शायद वो मेरे लाइफ में नहीं आए रहते तो आज मैं कुछ भी नहीं होता। ऐसे मेरे ग्रेट गॉड अपलाइन, मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे रोल मॉडल आशीष वासनिक सर और प्रशिक वासनिक सर को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, आने वाले 10 मिनट लूंगा, दे सकते हैं? पक्का? तो सबसे पहले जिनके वजह से इतना बड़ा प्रोग्राम हम लोग आज देख पा रहे हैं, मैं भी नहीं सोच पा रहा था कि इतना बढ़िया प्रोग्राम यहाँ हो सकता है। मैं बोला जाऊंगा तो 10 लोग मिलेंगे मुझे, लेकिन इतना बढ़िया प्रोग्राम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ऐसे ब्रांड न्यू टीम कोऑर्डिनेटर जिन्होंने एमआई लाइफस्टाइल में हमारे साथ ज्वाइनिंग करके एमआई लाइफस्टाइल और हमारी शोभा बढ़ा दी, ऐसे हमारे अरुण फुंडे सर, एक जोरदार तालियां उनके लिए होना चाहिए। कुछ लोग ऐसी तालियां बजाए, हाथ पे मच्छर बैठा होगा तो बोलेगा प्यार करने वाला मिल गया है। देखो तालियां इसलिए बजवाते हम लोग क्योंकि तालियां बजाने के फायदे बहुत सारे। रामदेव बाबा को जानते हैं आप लोग? रामदेव बाबा को मैंने एक बार सुना था, रामदेव बाबा बोलते हैं जो भी जोर जोर से तालियां बजाता है उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है, उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होता। और आजकल हार्ट अटैक से लोग बहुत लोग मर रहे हैं, सो नो। और उन्होंने और एक बात बोली, वो बोले हमेशा जवान रहता है। हेलो, कितने लोग जवान रहना चाहते हैं? तो आपको आपकी जवानी की कसम थोड़ी जोरदार तालियां बजाना पड़ेगा। क्या बात है, मतलब सबसे ज्यादा जवान लोग आंगों में ही देखने को मिले। कुछ जवानों ने तालियां नहीं बजाई, बोले कि सर हम तो जवान हैं, हम नहीं बजाएंगे। उन जवानों को बता दो तालियां बजाने से और एक फायदा है, जब आप तालियां बजाते हो तो आपके हाथ लाल होते हैं, गर्म होते कि नहीं होते? और जब हाथ लाल होते तो हाथों में खुजली होती है, और खुजली होती है तो क्या आता है? किसको चाहिए? उसी के लिए तो आए बोलना सर, वही तो जानना है। तो देखो तालियां वाकई में माई लाइफस्टाइल के प्लेटफॉर्म पे बजाने को मिलता है। आप यहाँ से बाहर जाके बस स्टैंड में तो नहीं बजा सकते, यस और नो? यस। घर में भी नहीं बजा सकते। घर में आप तालियां बजाओगे आपके कान के नीचे बजाएगा, क्या हो गया? अब आप उनको कुछ स्टोरी समझाने से अच्छा एमआई लाइफस्टाइल में तालियां अगर हम बजाएंगे तो मुझे एक दिन यकीन है जो इंसान दूसरों के लिए तालियां बजाता है ना, एक दिन उसके लिए भी पूरी महफिल तालियां बजाता है। तो बहुत ज्यादा समय मेरे पास नहीं है क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमारे इतने सारे लीडर्स ने बात किया, मैं भी देख रहा था कि हमारे लीडर्स किस तरह से आगे जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, लेकिन जब तक मैं उनका नाम ना लूं तब तक मेरी स्पीच पूरी नहीं होती, क्योंकि जिस तरह से मेरे अपलाइन ने मेरा साथ दिया उसी तरह से मेरी टीम ने मेरा साथ दिया, जिन्होंने मेरा हर पल साथ देकर आज मुझे यहाँ तक के पहुंचाए। ऐसे उनमें सबसे पहले श्रेणी में आते हैं हमारे कंपनी की प्रेस्टिजियस रैंक
जिसको नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर कहा जाता है, जो वाकई में एनटीसी है और वाकई में लीडर है। मतलब उनकी लीडरशिप की जितनी बातें की जाए उतनी कम है। सबको लेकर चलते, सबको लेकर आगे बढ़ते, ऐसे हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर नानाजी सहारे सर, मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। जिन्होंने हर समय मेरा साथ दिया और बड़ा प्राउड होता है कि खुद तो आगे मैं बढ़ रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे मेरे भाई भी मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो भी अपने बदौलत आज महीने के 1 लाख रुपए इनकम तक पहुंचे। ऐसे मेरे ग्रेट ब्रदर और हमारे ग्रेट नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर मिस्टर स्नेहल टेम्बलेकर सर, मैं चाहूंगा उनके लिए भी एक जोरदार तालियां होना चाहिए। जिन्होंने वाकई में मेरा 5 साल के बाद मेरी बात सुनी, रियल बात है वो। मेरे अपलाइन ने मुझे बोला था कि किसी भी इंसान को तब तक बताते रहना है कि तो जुड़ता नहीं तो मरता नहीं। हेलो, तो वो मरने के पहले जुड़ ही गए। तो 5 साल के बाद जिन्होंने मेरा साथ दिया, ऐसे हमारे राजेंद्र बोरकर सर, मैं चाहता हूं उनके लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए। हमारे मतलब क्या बोलो उनके बारे में, हम लोग बहुत सालों से साथ में हैं। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब मेरे पास 2 व्हीलर भी नहीं थी, वो दिन भी उन्होंने मेरा देखा। और रियली एक दोस्त है, यार है, बोलने पे कोई भी बात पे मतलब मेरे आ जाते हैं और रियली हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। और एक दोस्त इस बिजनेस में नहीं आते, लेकिन वो आए और मेरा साथ दिए। और रियली आज भी मुझे ऐसा लगता है कि यार जब दोस्त भाई यार जुड़ जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अपन भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो उनमें से हमारे गणेश किरसान सर, एक जोरदार तालियां उनके लिए होना चाहिए। और गणेश किरसान सर और उनकी मैडम, उनके लिए भी एक जोरदार तालियां आप बजा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया। इतनी बढ़िया एंकरिंग जिन्होंने किया, वो भी हमारे साथ शुरुआत से है। मतलब पिछले 7 सालों से वो मेरे साथ है। जब गोंदिया में 50,000 रुपए का भी बिजनेस नहीं था, तब उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया था और उन्होंने पीयूसी लिया था। और आज मैं देख रहा हूँ इतना बढ़िया होस्टिंग कर रहे थे। मैं चाहूंगा कंपनी के लिए भी सर को रिकमेंडेड किया जाए। जैसे हमारे पवन आकरे सर, एक जोरदार तालियां उनके लिए भी हम बजा सकते हैं। हमारे ऑल डीटीसी, एटीसीज और हमारे सारे टीम कोऑर्डिनेटर, मैं चाहूंगा उनके लिए भी एक तालियां हम लोग बजाएंगे। और जिन्होंने इतना बढ़िया प्रीमाइसेस दिया, मतलब उनका भी डेडिकेशन मानना पड़ेगा। आज जिस हॉल में हम बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ एक होटल है और ये होटल को उन्होंने हॉल में कन्वर्ट किया, वहां पे बढ़िया प्रोडक्ट वगैरह लगाए और बहुत डेडिकेटेड। मतलब उनसे मिलकर ही मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे हमारे मेंढे साहब, उनके लिए भी एक जोरदार तालियां हम बजा सकते हैं। सर, चलो मैं आपके काम को, आप ऐसे ही साथ में खड़े रहो, हमारे बहुत आगे काम करेंगे। एक जोरदार तालियां सर के लिए। हमारा एक टूर चल रहा है कुल्लू मनाली, तो जो स्टेज पे आए हमारे कुल्लू मनाली अचीवर्स, मैं चाहता हूं उनके लिए भी एक जोरदार तालियां हम लोग बजाएंगे। तो ऐसे हमारे सारे लीडर्स हैं, और जब तक मैं इनका नाम ना लूं तब तक के मुझे भी नहीं लगता कि मेरी स्पीच हो गई। अच्छा, कितने लोग ऐसे जो पहली बार मुझसे मिलते, थोड़ा सा हाथ खड़ा करेंगे? क्या बात है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार मिले, मतलब 90% लोग हैं, बाकी तो अपने लीडर ही। तो छोटा सा मेरा परिचय है, नाम तुषार टेम्बलेकर, प्यार से सभी लोग सोनू बोलते हैं। आप लोग भी बोलेंगे तो नाराज नहीं होगा। रहने वाला इसी मिट्टी से हूं, इसी जिले में मैं पैदा हुआ। गोंदिया शहर के पास मेरा एक छोटा सा गांव है,
जिस गांव की अगर पॉपुलेशन देखेंगे तो तकरीबन 3000 लोगों की पॉपुलेशन है, ऐसे एक छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ और बहुत ही गरीब घर में मैं पैदा हुआ। मतलब जब पैदा हुआ तो पिताजी के पास खुद का मकान भी नहीं था और ना ही कोई ऐसा काम था जिस काम के वजह से हमारी कोई अच्छी परवरिश हो पाए। मैं भी बहुत गरीब लाइफ जिया हूं। बहुत सारे लोग गांव से जब आते हैं तो उनको लगता है कि यार मैं नहीं कर सकता, वैसा मुझे भी अंदर था कि यार मुझे लगता था एक समय में कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि गांव की स्कूल में मैं 7वीं क्लास तक पढ़ाई किया और जब पहली बार मैं 8वीं क्लास में शहर